आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय उदार सहकारिता। पुस्तक का अंतिम पैराग्राफ उदार सहकारिता विषय आपको पढ़कर सुनाते हैं और स्वाध्याय सत्संग करते हैं। पढ़ना भी स्वाध्याय है। हम पढ़ते हैं तो स्वाध्याय हो जाता है। आपको सुनाते हैं, यदि आप सुनते हैं तो स्वाध्याय हो जाता है। और एक जिस विचार को पढ़कर सुनाते हैं वह विचार यदि किसी महापुरुष का है, ज्ञानी का है, और उसे हम सुनते हैं ध्यान से, तो स्वाध्याय कहलाता है, सत्संग कहलाता है। इसके बाद का क्रम है चिंतन और मनन का। क्या सुना गया उसको बार बार सोचना, अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना और फिर उसका मनन यानी कि उसको पचाना, चिंतन मनन कहलाता है। तब ये हृदयंगम होता है, तब वह जीवन में उतरता है और व्यक्ति बदलता चला जाता है। आइए इसी क्रम में हम स्वाध्याय करते हैं उदार सहकारिता। साथियों, परिवार का 5वां पंचशील है सहकारिता। सहकारिता यह स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि सर्वथा एकाकी व्यक्ति न प्रगति कर सकता है न निर्वाह है। इसके बिना पारस्परिक सहयोग का आदान प्रदान भी संभव नहीं। बुहारी बंधी रहने पर, झाड़ू बंधी रहने पर अपना काम कर सकती है, पर यदि उसकी सींकें अलग अलग बिखर जाए तो वे अपना अस्तित्व तक सुरक्षित नहीं रख सकती। एक धागे का क्या मूल्य, उसकी सार्थकता तो तभी दीख पड़ती है जब वह परस्पर गुथकर कपड़े के रूप में विनिर्मित होता है, किसी के शरीर की शोभा बढ़ाता है, रक्षा करता है और लाज बचाता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। संसार में सभी छोटे बड़े काम सहयोग के आधार पर चल रहे हैं। पत्नी के सहयोग से गृहस्थी की नींव पड़ती है। बच्चों, वयस्कों और वृद्धों का परिकर उसे मिलजुल कर ऐसे ढंग से चलाता है कि आसमान का सुख उस घरौंदे में ही उतर आता है। समाज क्या है? समाज क्या है साथियों? परिवारों का समूह। परिवार क्या है? व्यक्तियों का सम्मिलित परिकर। फैक्ट्रियां, कारखाने, इंजीनियरिंग स्तर के निर्माण, कृषि, व्यवसाय, गृह उद्योग कई व्यक्तियों के श्रम, सहयोग और कौशल के समन्वय से चल पाते हैं। एक आदमी चाहे कितना ही संपन्न या चतुर क्यों ना हो, व्यक्तियों का सहयोग जुटाए बिना अपने क्रियाकलापों को तनिक भी अग्रगामी नहीं बना सकता। रेल, जहाज, पुल, बांध जैसे बड़े निर्माणों के पीछे अनेक क्रिया कुशल लोगों का श्रम और बुद्धि कौशल झांकते हुए देखा जा सकता है। संगठित और सुरक्षित सेना का योगदान देश की सुरक्षा में कितना अधिक होता है, इसे सभी जानते हैं। धार्मिक प्रसार विस्तार का कार्य ईसाई मिशनों ने संगठित रूप से ही किया है। राजक्रांतियां और सामाजिक परिवर्तनों के पीछे समर्थ जन सहयोग ही
काम करता रहा है। बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन संसार भर को प्रभावित कर सकने में सफल रहा। इसके लिए तपस्वी भिक्षु प्रचारकों की भाव संवेदना ही काम करती रही। गांधी जी के सत्याग्रह की सफलता के पीछे सत्याग्रहियों की सेना ही प्रमुख भूमिका निभाती रही। अन्यत्र भी जहां कहीं सुधार परिवर्तन हुए हैं, वहां एकजुट लोक समर्थन ही सफलता के स्तर तक पहुंच सकने में समर्थ हुआ है। सामूहिकता की साहसिकता की शक्ति से सभी परिचित हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने में कृष्ण को ग्वाल वालों का सहयोग मिला था। समुद्र का सेतु बांधने में रीछ वानरों का संयुक्त प्रयास ही चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सका। पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक का विशालकाय शिक्षा तंत्र जनसंकुल के सहयोग से ही खड़ा हुआ है। राजतंत्र भी विशाल जनशक्ति को अपने अंचल में समेट कर ही शासकीय गतिविधियों का संचालन करता है। कभी तो धर्मतंत्र भी ऐसा ही सुरक्षित था, कभी तो ऐसा ही सुरक्षित था हमारा धर्मतंत्र। पर अब उसके ध्वंसावशेष ही जहां तहां बिखरे दृष्टिगोचर होते हैं। जब वह अपनी सुगठित स्थिति में था तो उसने समस्त विश्व को सभ्यता और सुसंस्कारिता का पाठ पढ़ाया था। मधुमक्खियों का चित्ता, चींटियों का किला, टिड्डियों का दल अपनी संगठित प्रगति का परिचय देता है। बंदर इसलिए आजाद हैं कि वे झुंड बनाकर रहते हैं। कुत्तों को इसलिए मनुष्य का गुलाम बनना पड़ता है कि वह अपनी बिरादरी के साथ तालमेल बिठाने में कतराता रहा। कहीं हम कुत्ते तो नहीं साथियों, कुत्तों को इसलिए मनुष्य का गुलाम बनना पड़ा कि वह अपनी बिरादरी के साथ तालमेल बिठाने में कतराता रहा। कहानी है, एक बार बहेलिए के जाल में फंसी हुई चिड़ियों ने मिलकर एक साथ जोर लगाया था और वे जाल को आसमान में उड़ाकर ले गई थी। संयुक्त शक्ति का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। हारते देवताओं को दैत्यों से हर बार हार जाने पर प्रजातियों ने देवताओं की संयुक्त शक्ति एकत्रित करके उससे देवी दुर्गा का सृजन किया था और दैत्य समुदाय का हनन कराकर देवताओं को उनका छिना शासन वापस दिलाया था। तब से कलयुग में संघ शक्ति को ही मूर्धन्य माना जाता रहा है। मित्रों, भेड़ों के बाड़े की तरह या रेल के मुसाफिर खानों की तरह भीड़ एक स्थान पर जमा हो जाने भर से संघ नहीं बनता। भीड़ तो सोमवती अमावस्या और कुंभ जैसे मेलों पर भी लग जाती है, पर उन आगंतुकों में परस्पर परिचय तक नहीं हो पाता। भीड़ तो है लेकिन परिचय नहीं। फिर संगठन कैसा? सभाएं और धर्मशालाएं भी सराय और धर्मशालाएं भी भीड़ से भरी रहती हैं। आजकल माल बने भीड़ से भरे रहते हैं, भीड़ से भरी रहती हैं, पर उनमें टिकने वालों का किसी से कोई परिचय संबंध नहीं होता। ऐसे ही स्थित परिवारों की भी बनी रही, ऐसी ही स्थित परिवारों की भी बनी रही या बनी रहे
तो उसे सराय की उपमा ही दी जा सकती है, जिसमें लोग खाने, नहाने, सोने भर की सुविधा पाने के लिए ही जमा रहते हैं और मतलब निकल जाने पर अपनी मौज मर्जी की गतिविधियों में लग जाते हैं। यह स्थिति न तो संतोषजनक कही जा सकती है और न उत्साहवर्धक। साथियों, परिवार के सदस्यों के बीच इतनी अधिक आत्मीयता होनी चाहिए कि सभी को पूरा परिवार अपना ही बड़ा शरीर प्रतीत हो शरीर प्रतीत होना चाहिए, सबको अपना ही शरीर, और उसके प्रत्येक अंग अवयव को, सदस्यों को समन्वित सुविकसित बनाने की उत्सुकता व तत्परता बनी रहे। यह दृष्टिकोण ही दूसरों की सेवा सहायता का आधार बनता है और इसी की प्रतिक्रिया उलटकर प्रत्येक सहयोगी के पास सम्मान, सद्भाव एवं सहयोग के रूप में उलट कर आती है। यही आदान प्रदान परिवार की संघ शक्ति बनता है और उसके लाभ से हर सदस्य लाभान्वित होता है। घर के सभी कामों को मिलजुल कर निपटाने का प्रचलन जिन घरों में भी बन पड़ा होगा, वहां सभी को यह अनुभव करने का अवसर मिलेगा कि घर की सारी व्यवस्था हम सबके मिले जुले प्रयासों के आधार पर चलती है। इस अवसर पर काम करते हुए वार्तालाप भी चलता रहता है और यह सुझाव मिलता रहता है कि घर की व्यवस्था में कहाँ क्या सुधार परिवर्तन होना चाहिए। इनमें से कुछ अव्यावहारिक भी हो सकते हैं, पर कई ऐसे होते हैं जिनकी ओर पहले ध्यान ही नहीं गया था, जिनकी ओर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया, पर थे बहुत महत्वपूर्ण। परिवार की प्रतिष्ठा, संपन्नता, शोभा एवं सहकारिता में किस प्रकार अभिवृद्धि हो और सभी का ध्यान बना रहे, तो निश्चय ही उस सहकारी योगदान का अच्छा प्रभाव होता है और वह कुटुंब सत प्रवृत्तियों का केंद्र बनता है। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाते हैं। ओम शांति। अभी चाय के लिए हल्ला मचा रही है। चलिए चाय पीते हैं, आप भी पीजिए।